हेलो गाइस। तो हम इस वीडियो में बहुत सारे इंग्लिश के स्ट्रक्चर कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस प्रकार के आपके हिंदी के सेंटेंसेज होते हैं, तो इनको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो देखिए, वाक्य जैसे शुरू में लिखा है चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। और पीछे आएगा जैसे काम करूँगा, पढ़ूँगा, खड़ा रहूँगा या सीखूँगा। तो इसके लिए गाइज आपको यानी स्ट्रक्चर यूज में लेना है। तो शुरू में तो आपको हिंदी जो यहाँ पे लिखा है चाहे कुछ भी हो, इसके लिए रखना है वॉट एवर मे हैपन, वॉट एवर मे हैपन। फिर आगे सेंटेंस है कि मैं ये काम करूँगा, तो इसके लिए गाइज आपको जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रखना है। उसके बाद में आप रखेंगे वुड, वुड मॉडल। उसके बाद में आपको रखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखना है। ये पैटर्न आपको याद रखना है। अब देखिए गाइस, ये वाला जो यानी स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करते हैं, तो याद रखना इस स्ट्रक्चर का यूज दृढ़ निश्चय है आपका। दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन बताने के लिए करते हैं। तो अब देखिए सेंटेंस को करते हैं। चाहे कुछ भी हो तो क्या आएगा इंग्लिश में, वॉट एवर, वॉट एवर मे हैपन, वॉट एवर मे हैपन। और मैं आई वुड, आई वुड डू यह काम, दिस वर्क। वॉट एवर मे हैपन आई वुड डू दिस वर्क। चाहे कुछ भी हो मैं ये काम करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, चाहे कुछ भी हो तो क्या लिखेंगे, वॉट एवर, वॉट एवर मे हैपन, वॉट एवर मे हैपन। मैं आई वुड रीड हियर, वॉट एवर मे हैपन आई वुड रीड हियर। चाहे कुछ भी हो मैं यहाँ पढ़ूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, चाहे कुछ भी हो तो गाइस क्या आएगा, वॉट एवर। ये आपको निश्चित रूप से आपको याद कर लेना है। वॉट एवर मे हैपन, वॉट एवर मे हैपन, आई खड़ा रहूँगा, तो पहले लिखेंगे आई वुड स्टैंड, आई वुड स्टैंड बाय यू, वॉट एवर मे हैपन आई वुड स्टैंड बाय यू। चाहे कुछ भी हो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। और इस टाइप का लास्ट सेंटेंस है, चाहे कुछ भी हो मैं अंग्रेजी सीखूँगा। तो वॉट एवर, वॉट एवर मे हैपन आई वुड लर्न, मतलब सीखना, लर्न इंग्लिश। वॉट एवर मे हैपन आई वुड लर्न इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो मैं अंग्रेजी सीखूंगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपके हिंदी में सेंटेंस में भीख मांगने की बजाय मर जाना पसंद करूंगा, मैं घर जाने की बजाय यही रहना पसंद करूंगा, मैं चाय पीने की बजाय दूध पीना पसंद करूंगा। इस टाइप के सेंटेंसेस गाइज होते हैं, तो इसके लिए स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। सब्जेक्ट वुड रादर, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख लेनी है। अगर इसके बाद में भी अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा। फिर आपको गाइज लगाना है देन, देन ये वाला लगाएंगे THAN,
ये वाला देन नहीं आएगा, THEN, ये गलत है। इसका मतलब होता है तब या फिर, इसका मतलब होता है की बजाय या से। और फिर देन के बाद में लगाएंगे आप फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट आगे है तो ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब देखिए गाइस, ये वाला स्ट्रक्चर हम यूज़ में कब लेते हैं, यानी पसंद आपको बतानी है, पसंद बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पसंद, अधिक आप यानी पसंद करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, मैं भीख मांगने की बजाय मर जाना पसंद करूँगा। तो मैं सब्जेक्ट है। इसके बाद में आपको गाइस ये भीख मांगने की बजाय, घर जाने की बजाय, चाय पीने की बजाय, इनको लास्ट में लिखने का। ये देखिए, भीख मांगने की बजाय, जाने की बजाय, इनको लास्ट में लिखेंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, आई वुड रादर, ये याद रखना, आई वुड रादर डाई देन, आई वुड रादर डाई देन बैग। आई वुड रादर डाई देन बैग, मैं भीख मांगने की बजाय मर जाना पसंद करूँगा। नेक्स्ट, मैं घर जाने की बजाय यहीं रहना पसंद करूँगा। तो देखिए आई, अब मैं लास्ट में जाऊँगा इधर, यहीं रहना पसंद करूँगा। तो मतलब वुड रादर, आई वुड रादर live here than go home, इसका मतलब होता है घर जाने की बजाय। और हमारा लास्ट सेंटेंस है, मैं चाय पीने की बजाय दूध पीना पसंद करूँगा। तो आई वुड रादर, और देखिए यहाँ पे दूध पीना पसंद करूँगा। तो ड्रिंक, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे ड्रिंक मिल्क देन चाय पीने की बजाय देन ड्रिंक टी भी लिख सकते हो, और आप सिर्फ उसके बाद में टी भी लिख सकते हो। देन ड्रिंक टी, वर्ब दी हुई है तो इसलिए हम लिख देंगे ड्रिंक लिख देंगे। तो सेंटेंस हमारा हो गया, आई वुड रादर ड्रिंक मिल्क देन ड्रिंक टी, मैं चाय पीने की बजाय दूध पीना पसंद करूँगा। तो फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ में।